हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज्यादा धांसू, क्योंकि इस वीडियो में मैं इंटीग्रेशन वाली जैसा जो एकदम इरिटेट कर देता है ना सवाल, उसकी भी ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो। चेन प्रॉब्लम तो आपने देखा ही होगा एग्जाम में। अक्सर ऐसे पूछता है ना कि एक चेन है, टेबल पे रखा है, फ्रिक्शन नहीं है और चेन स्लिप करना चालू कर दे, तो जब चेन वर्टिकल हो जाएगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी। कैसे लगाते हैं हम लोग? पहले मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। पहले मैं आपको वो वाला मेथड बताता हूँ जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और इरिटेट होते हो और आपको लगता है कि आपने गलती कर दी नीट लेकर। फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। फ्रिक्शन वाले सवाल, विदाउट फ्रिक्शन वाले सवाल और भी कुछ वर्क डन, ये सब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले एक बात बताओ, अगर आपको इनिशियल सिचुएशन ऐसा दिया हो तो आप क्या लगाओगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। आप बोलते हो कि अपन लगाएंगे सर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल में और फिर लगा देंगे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइनल में। तो जो काइनेटिक इनिशियल है वो जीरो है और जो काइनेटिक फाइनल है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। मुद्दा यहाँ काइनेटिक निकालने का नहीं होता है। यहाँ पर जो टाइम टेकिंग होता है, जिसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट आता है, वो होता है पोटेंशियल। चलो मैं तुमको पहले पोटेंशियल निकालना सिखाता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हो? तो अपन क्या करते थे, इसको मानते थे रेफरेंस लाइन। ये क्या है हमारा? रेफरेंस लाइन। और यहां का पोटेंशियल एनर्जी होता था जीरो। फिर हम एक्स पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, डीएक्स। और इस डीएक्स एलिमेंट का मास होता है डीएम, जो हम लिखते हैं टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू में एलिमेंट का लेंथ। ये डीएम मास आ जाता है। फिर हम क्या बोलते हैं, इस डीएम मास का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो इस डीएम मास, मान लो ये छोटा सा डीएम है, इस पे पोटेंशियल किधर काम करेगा, मतलब एमजी पहले बताओ किधर काम करेगा। तो एमजी काम करेगा डाउनवर्ड, डीएम इंटू जी। करेक्ट है। और ये डीएमएमजी, ये डीएमएमजी, डीएमएमजी क्या होता है? ये डीएमजी एक्स हाइट पर है। करेक्ट है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। करेक्ट है। तो हम बोलेंगे माइनस इंटीग्रल वर्क में फोर्स आएगा डीएमजी और डिस्प्लेसमेंट आएगा एक्स। कहां से कहां तक? तो यहां पे हो जाएगा x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू जो भी लेंथ ये गिवन है वो लेंथ। अगर मैं बोलूं कि ये ऊपर x है तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी l माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ क्या होता है? l माइनस टोटल लेंथ क्या है? l। ये इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलेगा? चलो करते हैं। माइनस डीएम, और पहले डीएम की वैल्यू रख लो। तो डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगा? m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू में g इंटू एक्स। क्या बाहर आएगा? m बाई एल इंटू जी बाहर। इंटीग्रेशन होगा x का तो एक्स स्क्वायर बाई टू, कहां? जीरो से लेकर l माइनस एक्स तक। तो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास एम जी टू एल बाहर। करेक्ट है। और l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि क्या पोटेंशियल एनर्जी आई। दूसरी चीज, ये माइनस लेके चलना क्योंकि हम रेफरेंस लाइन से नीचे हैं। ओके। तो ये काफी टाइम टेकिंग है और इंटीग्रेशन का पार्ट है, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां से सॉल्व करता हूं और मैं क्या बोलता, टोटल मास 3 है, जी 10 है, 2 इंटू टोटल लेंथ 3 मीटर है और 3 माइनस टू, नहीं 3 माइनस वन, एक्स की वैल्यू 1 था ना, तो ये हो गया 3 माइनस वन, टू, टू का स्क्वायर। तो 3 से 3 कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो माइनस 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि नहीं, हम ये चीज, ये जितना लंबा काम अभी तुमने किया, ये पूरा काम हम सेकंड्स में कर सकते हैं, तो तुमको मजा नहीं आ जाएगा? आओ मैं दिखाता हूं कैसे। तुमको बस क्या करना है, एमजीएच लिखना है। क्या लिखना है? एमजीएच। कितना पार्ट लटका है बेटा? तो 2 किलोग्राम लटका है। टोटल कितना है? 3 किलोग्राम। 2 मीटर नीचे तो 2 किलोग्राम। तो टोटल मास क्या ले लो? 2 किलोग्राम। और जी की वैल्यू 10 तो 20। और हाइट क्या लेना है? हाइट लेना है तुमको सेंटर ऑफ मास, जितना भी हैंगिंग पार्ट है उसका आधा। तो 2 मीटर का 1 मीटर और माइनस के साथ आ गया आंसर। बहुत आसान है। क्या लिखा हमने? मास इंटू जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस यही होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल में देखो टोटल मास कितना? 3 किलोग्राम, जी की वैल्यू 30 और हाइट कितना? 3 मीटर का आधा। 3 मीटर का आधा होता है 3/2। रेफरेंस लाइन से नीचे आ रहे हो तो माइनस। है कि नहीं आसान? ये हो गया तुम्हारा 45, 45 उधर गया तो हो गया आपका 20 के साथ 25। तो हमने लिख दिया 25 इज इक्वल हाफ, मास है 3, हमें v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू आ गई √50/3। ये आपका आंसर है।
तो बहुत ही आसानी से ऐसे सवाल हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के सॉल्व करो तो। चलो, ये वाला सवाल को भी देखो मैं कैसे ट्रिक से सिखाता हूँ। पहले तो मैं बताता हूँ, देखो सॉल्व कैसे करोगे आप बोल रहे हो कि सर इतना L/3 पार्ट लटका हुआ है, अब इस L/3 को हमें वापस यहां पुट कर देना है। ठीक है, यही रेफरेंस लाइन है। ओके, ये रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, ये जो हाइट है ना, ये छोटा सा, इसको इग्नोर करो, ये टोटल हाइट की कंपैरिजन में बहुत छोटा हाइट माना जाता है, तो इसको हम लोग कंसीडर में नहीं लेते। अच्छा, तो वर्क डन का फंडा क्या आएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो माइनस या माइनस को अगर मैनेज करें तो पोटेंशियल इनिशियल माइनस पोटेंशियल फाइनल। तो बेटा पोटेंशियल फाइनल तो तेरा 0 है फाइनल कंडीशन में, बस पोटेंशियल इनिशियल निकालना है, तो फिर से वही एक्स पे जाके dx लो। लेकिन अभी मैंने तुझे ट्रिक बताई, अब मैं ट्रिक का बाप बताऊंगा। ट्रिक तो हमने जो पढ़ा वो पढ़ा, क्या पढ़ा, मास कितना बेटा, m/3, g का मल्टीप्लाई और L/3 का आधा L/6, हमें क्या मिल गया, माइनस mg/L/18। ये हमारा आंसर हो गया वर्क डन। लेकिन ये इस ट्रिक का भी एक बाप है, और वो है, क्या बोलेंगे, ट्रिक बाप। ठीक है, ये है आपका mgl/2n²। n क्या है, n यहां से कंपेयर कर लो, जो भी पार्ट आपका चेन का लटका होगा वो l का कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा, राइट। तो वही जो n है आपका, वो इस फ्रैक्शन के इक्वल, मतलब 3 के इक्वल हो जाएगा। 3 रख दो यहां, क्या हो जाएगा, mgl/2, और 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। हमेशा ध्यान रखो, रेफरेंस लाइन से नीचे जा रहे हो तो निगेटिव। आसान है, बहुत शानदार सी ट्रिक है। ठीक है, अलग अलग सवालों में अलग अलग तरह की ट्रिक आती है। यहां पे आ जाओ, अब फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन है तो ऑब्वियस से है बात है कि लेंथ की एक सर्टेन, अगर चेन की एक सर्टेन लेंथ अगर हम टेबल पर रख दें तो चेन स्लिप करना बंद कर देगा। वो सर्टेन लेंथ, वो मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए कि चेन स्लिप करना बंद कर दे। तो सिंपल सा आप क्या याद रखोगे, आपको प्रूव नहीं करना, आपको याद करना है कि x की वैल्यू होती है L/1 प्लस म्यू, बात खत्म। टोटल लेंथ जितना भी दिया हो वो लिख दो, मान लो टोटल लेंथ 3 मीटर है तो वो लिख दिया 3 मीटर, 1 प्लस फ्रिक्शन है मान लो 0.5, तो ये लिख दिया। तो यहां से कितना आ गया आपका, x की वैल्यू 2 मीटर। ठीक है, बहुत आसान है। ये कहां से आता है, तो बच्चा इस पूरे का mg निकाल लो, ठीक है, और इसका म्यू एन निकाल लो, और दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। म्यू एन इज इक्वल टू हैंगिंग पार्ट का mg, म्यू एन कितना हो जाएगा, m/l इंटू एक्स इंटू जी, और इधर क्या हो जाएगा, m/l l-x इंटू जी। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको फाइनली यही मिलेगा, लेकिन आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा x की वैल्यू याद रखो। ओके, नेक्स्ट देखो, अब इस सवाल में क्या करना है, यहां पर भी फ्रिक्शन है, 2L/3 पार्ट टेबल पर है और L/3 पार्ट आपका हैंग कर रहा है। क्या बोला कि ये जो पार्ट है ना, ये स्लिप करना चालू करता है। अब ध्यान दो, जितना पार्ट टेबल पर है उतना mg टेबल पे लग रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, और जितना mg लगेगा उतना ही नॉर्मल आएगा, और नॉर्मल के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन आएगा। लेकिन जैसे जैसे चेन नीचे स्लिप करेगी वैसे वैसे mg कम होता जाएगा, मतलब नॉर्मल चेंज होता जाएगा, मतलब फ्रिक्शन चेंज होगा। तो यहां जैसे जैसे चेन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होगी, मतलब हर एक मोमेंट पर फ्रिक्शन अलग है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए इंटीग्रेशन मेथड का जरूरत करना लेना पड़ता है, क्योंकि हम किसी एक पोजीशन पर निकालेंगे फ्रिक्शन कितना है, फिर अलग पोजीशन पे, फिर अलग पोजीशन पे, ऐसे करके हम लोग पूरा क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। मैं तुमको एक शानदार सी ट्रिक बताता हूँ, या बोलो तो मैं तुमको तरीका सिखा दूं कि कैसे इंटीग्रेट करके आएगा। लेंदी मेथड है, पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना होगा, यहां पर x पर जाकर के dx ले लो, मैं पूरा नहीं कर रहा, बस तुमको हिंट कर रहा हूं। dx ले लो, इस dx का मास कितना हो जाएगा बच्चा, m/l इंटू dx। ओके, अब इस पर लगा दो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, सिर्फ इतने के लिए। तो फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन कितना, mg, तो m/l इंटू dx इंटू में g। अब ये फ्रिक्शन को कितना, इस यहां पर इस पॉइंट पर फ्रिक्शन अगर लगा इस मास के लिए, तो उसको कितना मूव करना है, उसको x मूव करना है, तो वर्क हो जाएगा फ्रिक्शन इंटू x, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे। इसको पूरे को हम इंटीग्रेट करेंगे और तब जाके हमें आंसर मिलेगा। लेकिन अगर मैं ट्रिक बताऊं तो ट्रिक से क्या होगा, ट्रिक में क्या करना है आपको, आपको यही लिखना है fx, लेकिन कैसे, देखो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस fx। कैसे लिखना है समझो, फ्रिक्शन लिखो म्यू एन, म्यू एन क्या लिखोगे, एन जितना भी पार्ट है ना पूरा टेबल पे, पूरे का mg लिख दो।
तो पूरा कितना है 2m/3 मास और इंटू में g हो गया पूरा नॉर्मल। अब x आप क्या लिखोगे, तो x फिर से वही सेंटर ऑफ मास का लिखो। सेंटर ऑफ मास क्या होगा 2l/3 का आधा 2l/6। सॉल्व कर लो, कितना आ गया 2 से ये 3 तो 3 3 9 तो 2/9 mgl। आप इससे भी सॉल्व करके एक बार देखो, यही आएगा म्यू m/l g और x dx होगा। बाहर कर दो माइनस म्यू एम जी अपॉन एल एक्स स्क्वायर बाई 2 और x कहां से कहां तक 2l/3 तो इसका स्क्वायर 2 2 जा 4 4/3 4/9 और कुछ बच गया, हाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 था ना तो 4/9 का हो जाएगा 2/9 और सेम आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन नहीं लगाना है, आपको ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या है, म्यू एन पूरे का एम जी और ये जो एक्स है वो कितना दोगे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। आपको आइडिया लगा सारा, है ना। तो अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लो ना ये सारी चीजें तो आप बहुत आसानी से ऐसे बड़े क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन यूज होता है आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही और भी शानदार सी ट्रिक और भी कॉन्सेप्चुअल बातें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आप जुड़े रहो, कमेंट सेक्शन में बताओ किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।